अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पायरम आर्थ्रोपोडा की नेक्स्ट क्लास, और वो नेक्स्ट क्लास है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा के नाम से भी जानते हैं। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लैग। इनके पास 6 टांगे होती हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, इसीलिए ये हेक्सापोडा भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स ऑल इंसेक्ट्स लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी जितने भी इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स कौन है जिनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे और 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई होगा। वो इंसेक्ट में जो है वो उसको हम इंसेक्ट कहेंगे। तो बेसिकली तमाम इंसेक्ट्स पूरी दुनिया में जितने भी जो इस डेफिनेशन पे उतरते हैं ऑर्गेनिज्म, वो तमाम इंसेक्ट्स हैं, और तमाम इंसेक्ट्स जो हैं वो क्लास इंसेक्टा का ही पार्ट है। एंड इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा की सबसे लार्जेस्ट क्लास है। और अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की 100% स्पीशीज की बात कर ले तो उन 100% स्पीशीज में से 90% ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने ये बताई कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोलॉजी, कि हम एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि इंसेक्ट्स कौन है और कितनी तादाद में मौजूद है और इनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी जो है वो इनकी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, डिवाइडेड इनटू 3, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके पास 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स है और ये वॉकिंग लेग्स जो है वो थॉरैक्स से कनेक्टेड होते हैं। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। विंग्स के हिसाब से ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं इंसेक्ट्स, या तो ये कहलाते हैं ए टेरिगोटा, ये कहलाते हैं टेरिगोटा। ए विदाउट टेरिगोटा विंग्स, कि विदाउट विंग्स जो इंसेक्ट्स होंगे वो ए टेरिगोटा से बिलोंग करेंगे, और जो विद विंग्स बिलोंग करेंगे वो टेरिगोटा से बिलोंग करेंगे। इनके पास 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है जो कि मौजूद होता है इनके हेड पे। इसके बाद रेस्पिरेशन के लिए ये ट्रैकिया का ही मेथड जो है वो, यानी इनके पास ट्रैकिया ही मौजूद होता है, उसी के जरिए ज्यादातर ये रेस्पिरेशन करते हैं। हैबिटेट के हिसाब से वो, क्योंकि 90% ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो है वो इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं, इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, तो वास्ट वेराइटी ऑफ हैबिटेट मौजूद है, लेकिन मेजॉरिटी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन जो है वेराइटी बहुत ज़्यादा है। ये माइनस टेम्परेचर पे भी आपको मिल जाएंगे और हाई से हाई टेम्परेचर पे भी आपको मिल जाएंगे, और हर जगह ये आपको जो है वो मिल जाएंगे, इसीलिए वेराइटी बहुत ज़्यादा है हैबिटेट की। इस हिसाब से वेराइटी ऑफ माउथ पार्ट्स भी है इनके अंदर अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट्स, कि खा क्या रहे हैं उसके हिसाब से इनके पास डिफरेंट किस्म के माउथ पार्ट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। नंबर 1, बाइटिंग एंड च्यूइंग, चबा के, मतलब एक बाइट लेके फिर चबा के खाने वाले, उसमें एग्जांपल है कॉकरोचेस की। च्यूइंग एंड लैपिंग, चबाना और चाटते चले जाना, हनी बी की एग्जांपल है। ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग, यानी काटना और काटने के बाद फिर ब्लड सक करना या XYZ कुछ भी फ्लूइड सक करना, उसमें एग्जांपल है मॉस्किटोज या बैड बग्स की। स्पंजिंग में हाउस फ्लाइज की एग्जांपल है, और साइफनिंग में बटरफ्लाई की एग्जांपल है। बेसिकली इनका लोब जो है वो अंदर से कनेक्टेड राउंड होता है और ये फूड को एब्जॉर्ब करके उसके जरिए जो है वो हासिल करते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया क्लास इंसेक्टा का, जो कि आर्थ्रोपोडा की 5th क्लास है। और इसमें हमने ये देखा कि बेसिकली इंसेक्ट्स हम किसे कहेंगे जिनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं। वो अलग बात है कि टेरिगोटा है या ए टेरिगोटा है। 1 पेयर ऑफ एंटीना है और 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई है, और मुख्तलिफ किस्म के इनके जो है वो माउथ पार्ट्स हैं, और वेराइटी है इनके हैबिटेट के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर हमने कॉमन एग्जांपल्स इनकी डिस्कस किए कि इनकी कॉमन एग्जांपल्स क्या है। तो कॉमन एग्जांपल्स में आ जाता है ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, बीटल्स, ये सब जो है वो प्लांट पेस्ट है, यानी प्लांट से ही फूड हासिल करते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज जो है वो अक्सर डिजीज ट्रांसमिट करने का सबब बनती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाने का सबब बनती हैं, खासतौर पे हाउस फ्लाइज, क्योंकि वही हाउस फ्लाई कूड़े में भी बैठती है और वही हाउस फ्लाई गंद से उठ के आपके फूड पे भी आके बैठ जाती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायसेंट्री,
और इस तरह की डिफरेंट बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आंट्स एंड हनी बीज, ये सोशल इंसेक्ट्स हैं। इनके जरिए जो है वो हमें पता चलता है कि लेबर डिवाइड करके किस तरीके से एक सोशल सोसाइटी बना के रहा जा सकता है और रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आंट्स और हनी बीज के जरिए जो है वो हमें हाउ टू डेवलप अ सोसाइटी ये भी पता चलता है, ठीक है। और ये इसी तरीके से मिलजुल के एक सोसाइटी बना के रहते हैं। सिल्वर फिश की बात कर लें। सिल्वर फिश लिव्स इन बुक्स एंड न्यूज़पेपर, आपने कभी देखा भी होगा पुरानी बुक्स और न्यूज़पेपर जिसमें नमी होती है तो वहां पे सिल्वर कलर की जो है वो फिश नुमा छोटा सा स्ट्रक्चर आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, वो सिल्वर फिश है। ये तो हो गई कुछ कॉमन एग्जांपल्स। अब डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई इंसेक्टा इज अ सक्सेसफुल ग्रुप, कि ऐसी क्या खास बात है कि ये सक्सेसफुल ग्रुप है। तो पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा जो है वो इनके मेंबर्स हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ये लो से लो टेम्परेचर में यानी -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी आपको मिल जाएंगे, बहुत लो टेम्परेचर में भी मिल जाएंगे और बहुत हाई टेम्परेचर में भी मिल जाएंगे, ऑयल स्पिल्स में भी मिल जाएंगे, बर्फ़ जमी हुई हालत में भी ये आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली एक तो ये वजह है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल है। एक और बाकी कुछ वजूहत हैं इनकी बॉडी कैरेक्टर्स, वो क्या क्या है। नंबर 1 माउथ पार्ट्स, कि इनके पास बहुत मुख्तलिफ किस्म के माउथ पार्ट्स हैं। इनके पास हमने देखा बाइटिंग एंड च्यूइंग है, लैपिंग है, इसके अलावा पियर्सिंग एंड सकिंग है, साइफनिंग है, स्पंजिंग है। तो ये जो डिफरेंट किस्म के इनके माउथ पार्ट्स है ये इनकी जिंदगी को जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर फूड अवेलेबिलिटी या चॉइस ऑफ फूड जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इनके पास बहुत मुख्तलिफ किस्म के माउथ पार्ट्स हैं। फ्लाइट के लिए इनके पास जो है वो विंग्स मौजूद हैं, तो विंग्स की वजह से ये अपने दुश्मन से बच के निकल जाते हैं। आपने भी कभी देखा होगा कि आप मॉस्किटो को किल करने की कोशिश करते रहते हैं और मॉस्किटो 2 सेकंड में आपको चकमा देके निकल जाते हैं। तो बेसिकली वजह क्या है, क्योंकि इनके पास वो है विंग्स, और विंग्स जो है वो इनको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये एक्सोस्केलेटन की वजह से भी ये बहुत सारे कंडीशन से ये बच जाते हैं। एक्सोस्केलेटन इनको सपोर्ट करता है। जैसे लेट सपोज आपने देखा होगा, आप कॉकरोच को मारने जाते हैं, हल्का सा मारते हैं, वो मिमिक करता है, चीट करता है, आपको शो करता है कि वो मर गया, लेकिन उसका एक्सोस्केलेटन बेसिकली उसको डैमेज, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होने देता है। तो ये एक वजह है। सेकंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो एक्सोस्केलेटन की वजह से क्या होता है कि आमतौर पे ये रिड्यूस साइज के हैं और जॉइंटेड अपेंडेजेस जो है वो इनको, अगर ये जॉइंट अपेंडेज ना होता, सीधा एक अपेंडेज होता तो इनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ चलना फिरना मुश्किल नहीं है क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में इन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप कर लिया है। ये बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो इनकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एक और चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी कि हीमोसील इनकी बॉडी में जो मौजूद है वो इनको बहुत सपोर्ट करती है। तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस है। 5th पॉइंट, दीज आर सोशल इंसेक्ट्स, कि इनको पता है कि लेबर डिवाइड करके, काम डिवाइड करके कैसे चलना है। अगर ये सोसाइटी बना के रहते और ये एक दूसरे के साथ काम डिवाइड ना करते तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। इनका सर्वाइवल बेहतरीन इसीलिए है कि दे आर मोस्टली सोशल इंसेक्ट्स, ये काम डिवाइड करके, लेबर डिवाइड करके रहते हैं। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत तेज़ी से ये अंडे देके तेज़ी से जो है वो अपनी जनरेशन को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल कॉकरोच और मॉस्किटोज हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, इनके अंदर एक और कैरेक्टर पाया जाता है जो है मेटामॉर्फोसिस का कैरेक्टर। मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं? इट इज अ सेट ऑफ चेंजेस व्हिच ट्रांसफॉर्म एन इमेच्योर एंड अनडेवलप्ड फॉर्म इनटू एडल्ट, कि एक इमेच्योर अनडेवलप्ड फॉर्म को एक एडल्ट में कन्वर्ट करना एम्ब्रियोलॉजिकली, ठीक है। तो वो किसका पार्ट है? मेटामॉर्फोसिस का पार्ट है। बेसिकली ये मेटामॉर्फोसिस में से प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। एक और तरीके की मेटामॉर्फोसिस होती है जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, जो कि हम
इसके बाद हेमिकॉर्डेटा में, बेलेनोग्लॉसस गाइगस में देखेंगे, वहाँ पे बेसिकली एक जो है ऑर्गन रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए जो है उसकी जो टाइप है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, जबकि ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी प्रोग्रेस करना। यहाँ पे जो है वो ऑर्गन प्रोग्रेस कर रहे हैं, मजीद डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपनी स्टेज को प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये चेंजेस, ये जो प्रोग्रेस होगी, इस प्रोग्रेस में क्या होगा कि एक इमैच्योर स्टेज से एडल्ट स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो दो टाइप्स हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। एग के बाद लार्वा बनना। लार्वा एक हम कहेंगे एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें जो है वो चेंजेस आएंगी और ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड हासिल कर लेगा, अपने आप को वेरी वेल प्रोटेक्टेड करने के बाद फिर जब बहुत ज़्यादा फूड उसके अंदर जमा हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्यूपा, और प्यूपा इज अ रेस्टिंग स्टेज, इसमें फिर अंडरगो डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती रहती हैं और फिर प्यूपा के बाद आ जाता है एडल्ट। ये हम आमतौर पे बटरफ्लाई और मॉस्किटोज में ये चीज़ हम देखेंगे, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात कर लेंगे। एग के बाद निम्फ की काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं और निम्फ जो है वो एडल्ट जैसा ही होता है लेकिन साइज में छोटा होता है, ठीक है। और इसकी फिर काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं और फिर इसके बाद स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं एडल्ट। ये हम आमतौर पे कॉकरोच में देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा छोटा कॉकरोच और बड़े कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच एक ही जैसे होते हैं क्योंकि वो उनके निम्फ होते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रैप अप करेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने कॉमन एग्जांपल्स पढ़ी और वो क्या काम करती हैं, क्या रोल प्ले करती है ये देखा, इंसेक्ट्स क्यों सक्सेसफुल ग्रुप है ये देखा, और मेटामॉर्फोसिस की दो टाइप्स देखी, मेटामॉर्फोसिस क्या है ये देखा और उसकी दो टाइप्स देखी विद एग्जांपल्स। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, विंग्स एंड एक्सोस्केलेटन के, एक्सोस्केलेटन के, जॉइंटेड अपेंडेजेस के और विंग्स के क्या फायदे हैं। तो नंबर 1 हम देख लेते हैं एक्सोस्केलेटन के फायदे, कि इनकी बॉडी जो है वो किससे कवर हुई हुई है, इट इज मेड अप ऑफ, या एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, लेयर्स ऑफ काइटिन। जैसे ये पहले हमने देखा था कि कैरापेस बना था, यहाँ पे कैरापेस नहीं बन रहा, यहाँ पे क्यूटिकल बन रहा है, ठीक है। क्यूटिकल क्या है, लेयर्स ऑफ काइटिन। ये वाटर प्रूफ कवरिंग होती है जो कि एनिमल को डिसिसिएशन से बचाती है और प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और यहीं पे एक्सोस्केलेटन में ही के पास ही जो है वो हमारे पास प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लोकोमोटरी मसल्स, यानी लोकोमोटरी मसल्स अटैच हो जाएं वहाँ यहाँ पे, तो वो किसके जरिए होते हैं, वो एक्सोस्केलेटन के जरिए होते हैं। एक और काम एक्सोस्केलेटन के जरिए होता है जिसको हम कहते हैं मोल्टिंग और एक्डाइसिस। मोल्टिंग और एक्डाइसिस का मतलब क्या है, केचली उतारना यानी कवरिंग उतारना। तो इनकी जो पुरानी हार्ड कवरिंग होती है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो उसको उतार के नई कवरिंग इनके अंदर आ जाती है और ये पुरानी कवरिंग को उतारने के जरिए ये अपना डेड एक्सोस्केलेटन रिमूव कर देते हैं, ओल्डर और डेड एक्सोस्केलेटन ये रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग और एक्डाइसिस। आगे चलते हैं। आगे है इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस क्या करते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस जो है वो एक्सोस्केलेटन की वजह से आमतौर पर लोकोमोशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की वजह से इनकी लोकोमोशन इजी हो जाती है, डिफिकल्टी खत्म हो जाती है और डिफिकल्टी खत्म होने के बाद ये आराम से इनको प्रोवाइड होती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ये आराम से जो है वो चल सकते हैं। नेक्स्ट विंग्स, कि विंग्स जो है वो इनको स्केप करने में हेल्प करती है, प्रेडेटर से बचने में हेल्प करती है और न्यू हैबिटेट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे हनी बीज अपना फूड जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स में ढूंढती है, तो एक फ्लावर के नेक्टर के बाद वो दूसरे फ्लावर पे जाने के लिए विंग्स उनको हेल्प करेंगी। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, विंग्स एंड एक्सोस्केलेटन। इसका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए ये अलग से भी आपको बता दिए। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो नंबर 1 इसके यूजफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं। यूजफुल इफेक्ट्स में हनी, सिल्क, वैक्स और इसी तरह के बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो हमें इंसेक्ट्स के जरिए मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एपीकल्चर की बात करें तो बाकायदा पूरी इंडस्ट्री है ये, यहाँ पे पूरा काम किया जाता है जिसमें फार्मिंग ऑफ हनी बीज किया जाएगा और हनी बीज को फार्म करके हनी जो है वो गेट किया जाता है, हासिल किया जाता है।
नेक्स्ट इंडस्ट्री है सेरीकल्चर, जिसमें हम सिल्क वॉर्म को स्पेसिफिकली जो है वो कल्चर करते हैं और कल्चर करने के बाद जो है उनसे सिल्क हासिल करते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली इंडस्ट्री है और ये जापान में बहुत एक्टिव है ये इंडस्ट्री। नेक्स्ट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। आपको पता है पॉलिनेशन विदाउट इंसेक्ट जो है वो हम कहेंगे कि काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है। वाटर पॉलिनेशन ज़रूर होती है, विंड पॉलिनेशन ज़रूर होती है, लेकिन जितने भी ब्राइट फ्लावर्स हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए जो मेन मीडियम प्रोवाइड करता है वो आपका मेन वर्कर है वो आपका इंसेक्ट है। तो हेल्प्स इन पॉलिनेशन। डिस्ट्रॉय प्लांट पेस्ट, कि बहुत सारे प्लांट के पेस्ट को खा जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, कि ये बेसिकली बहुत सारे मैरीन एनिमल्स का जो है ये फूड वेब और फूड चेन का हिस्सा है, जैसे क्रैब एंड लॉबस्टर्स वगैरह का फूड जो है वो इंसेक्ट ही होते हैं। आगे आइए हार्मफुल इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि ये हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो कैटरपिलर्स जो है वो आमतौर पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा लोकस जो है वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो शुगर केन और फ्रूट्स के जो जूसेस हैं उनको जैसे एफिड्स सक कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो उससे भी हमें नुकसान होता है। इसके अलावा टर्माइट जो है वो वुड को, लकड़ी को नुकसान पहुंचाती है। सिल्वर फिश जो है बुक एंड पेपर्स एंड न्यूज़पेपर्स को नुकसान पहुंचाती है। जबकि मॉथ जो है वो डैमेज करते हैं वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स को। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों में आमतौर पे वो कपड़े जो पहने नहीं जाते उनको हम रैप अप करके संभाल के रखते हैं। इसके बाद कॉकरोच जो है वो फूड को डिस्ट्रॉय करता है। मॉस्किटोज के जरिए मलेरिया और डेंगू इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। हाउस फ्लाई के जरिए जो है वो कॉलरा, और कॉलरा के अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है और बीमारियां होती हैं। इसके बाद सीसी फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है और सैंड फ्लाई के जरिए जो है वो लेशमेनियासिस होती है। तो ये हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जो कि किसके हैं, आर्थ्रोपोड्स के। इसके अलावा हमने यूजफुल इफेक्ट्स देखे, फिर हमने एडवांटेजेस देखे, और इसके अलावा हमने जो है वो मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स, मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट जो है वो क्यों सक्सेसफुल ग्रुप है, और कुछ कॉमन एग्जांपल और इंसेक्टा के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।